सुशांता जी बहुत बहुत बधाई आपको CGPSC 2019 में DSP पद पर सेलेक्ट होने के लिए। कृतिका जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हम लोग टॉप विद द टॉपर्स की कहानी को और जानते हैं कि इनके लक्ष्य प्राप्ति में कौन कौन सी चीजें रही जो इनको डिस्टर्ब करती थी और कौन कौन सी चीजें इनको सहायता। तो सुशांता जी पर फिर से आपको एक बार बधाई देना चाह रहा हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही आगे बढ़े और हमारे बच्चों को भी आज मार्गदर्शन दें आपने कैसे तैयारी की और कैसे इस मुकाम पर आपने पहुंचा। तो सबसे पहला बात तो आपसे यही पूछूंगा मैं, सिलेक्शन होने के बाद इस DSP पर धारण करने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? सबसे पहले तो मैं चंद्रा सर को अकेडमी पर धन्यवाद देना चाहूँगी। इन्हीं के गाइड के द्वारा मैं आज इस पद पर धारण कर पाई हूँ और धारण करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू सुशांता। पहली बात जर्नी की सुशांता की तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं तो केवल आधार मात्र हूँ। मैं हर जर्नी में आपके साथ रहूंगा और जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते मैं निश्चित तौर पर आपके साथ रहता हूँ और आपको हर उस तरह से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ आपकी किसी प्रकार की बाधा ना आए आपकी पढ़ाई के दौरान। आपको मैं मेंटली और बाकी जो क्लास वर्क है या फिर जो लेखन शैली उस पर मेहनत करते ही लेकिन विद्यार्थी को मैं कोशिश करता हूँ उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ताकि वो मजबूत इरादों के साथ आगे जा सके। बस मेरी भी यही कोशिश थी सुशांता, और बाकी तो मैं केवल आधार मानता हूँ। पूरा मेहनत आपने किया और आपने खूब डेडिकेशन के साथ आगे भी बढ़िया है ना। और इस बीच में सुशांता आपको आपने कौन कौन सी परेशानियों को फेस किया और हमारे बच्चों को आप क्या कहना चाहिए? परेशानियां तो बहुत आती है जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक कदम भी पीछे हो जाते हैं तो आप पूरे टूट जाते हैं और उस टूटे मन से फिर अपने आप को पुस्टअप करना, फिर धैर्य बांधना कि हम फिर करेंगे, वहां टूटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो लक्ष्य ही निर्धारित कर लेना चाहिए सभी को और अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं तो उसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग भी रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इतने साल हो गए। मेरा जर्नी काफ़ी लंबा है, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और तीसरा मेन। इस बीच में मैंने मेरा स्टार्टिंग में जब मैं PSC के क्षेत्र में आई थी तो मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया था, किंतु मेरा लक्ष्य तो PSC ही था, एक अधिकारी बनना ही था। इस विचार से मैं यहाँ बिलासपुर आई थी, इस वजह से मैंने उस एग्जाम को छोड़ दिया, मतलब मैंने पद ग्रहण नहीं किया। इस वजह से मेरे घर में मेरे आस पड़ोस सभी बोलते हैं कि आजकल तो नौकरी मिलती नहीं है, आपने क्या छुपा दिया अपनी बेटी का नौकरी। लेकिन इस सभी को सुनते हुए अपने पे आत्मविश्वास बनाए रखी मैं कि मैं जरूर कुछ अच्छा करूंगी आगे में जाके। लेकिन ये हुआ कि बाद में पिछले साल का जो इंटरव्यू था उसमें मेरा 779 रैंक आया, फिर और एक बार मेरे को असफलता का सामना करना पड़ा। फिर मेरे घर में पेरेंट्स लोग पापा के मन में भी आ गया कि फालतू छोड़ दिए करके। लेकिन फिर भी उस समय मैं एकदम अकेली थी, एकदम निराश थी, लेकिन फिर भी अपने ढाढ़स बांधा कि नहीं और एक बार अटेम्प्ट करना है। फिर यहाँ चंद्रा अकेडमी से मतलब सर से मिली, सर बहुत अच्छा सपोर्ट किए, मेंटली सपोर्ट किए, आंसर राइटिंग में बहुत सपोर्ट किए, इम्प्रूवमेंट आया। तो आज मैं DSP के पद पर चयनित हुई हूँ, इसका मुझे बहुत खुशी है। और एक बात बोलना चाहूँगी कि हम जिस लक्ष्य को या फिर जो हम निर्धारित करते हैं अपने लिए कि हम अपने को किस जगह पे देखना चाहते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ना है, अपना कार्य करना है। क्योंकि PSC एक ऐसा फील्ड है, यहाँ तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी हैं, हर साल नए नए वैकेंसी भी आते रहती है, जिसका अप्रोच सब अलग होता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एग्जाम अलग है और व्यापक के एग्जाम भी अलग है। तो एक ही डायरेक्शन में अगर आपको इसी क्षेत्र में जाना है, PSC के क्षेत्र में जाना है, तो इसी में लगातार प्रयास करिए। होगा पहली बार होगा कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रीलिम्स मतलब PSC करना छोड़ दें।
आप दोबारा मेहनत करें तो फिर प्री निकलेगा। फिर ऐसे ही कंटिन्यू अपने को आत्मविश्वास देते रहें, बनाए रखें और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैंने बहुत सारे फेलियर का सामना किया है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ था, बहुत दुख हुआ मेरे को। मैंने तो 100% तैयारी किया था, अरे प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि मेरी कहीं ना कहीं गलती होगी, इस वजह से नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट जब था प्री तो निकल गया, फिर मेंस में फिर वही दिक्कत आया, क्योंकि मेरी दूरदर्शिता बहुत कम थी। मैंने प्री नहीं निकला तो फिर मैंने प्री के लिए सिर्फ मेहनत किया था कि ऑब्जेक्टिव लगाना है, ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, तो उस वजह से मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया। लेकिन मेंस को कभी मैंने फोकस करके तैयारी नहीं किया था, तो वो साल मेरा मेंस की वजह से अटक गया। फिर उसके बाद अब तो आ गई हूँ, चयनित हो चुकी हूँ। इसके अपने पूरे जो मेरा जर्नी था वो एक पूरे सपने की तरह है। आज भी देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है, खराब लगता है, क्योंकि इस बीच में कोविड भी आ गया था, लॉकडाउन हो गई थी, वैकेंसी नहीं आ रही थी, एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, तो और ही बहुत बेकार लगता था। अब क्या होगा, नौकरी मिल पाएगी थी कि नहीं, क्या मेरा डिसीजन सही है कि नहीं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। लेकिन फाइनली आज मेरा वही जो लक्ष्य है, मेरा जो एम था उसी पर मैं बनी रही, तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। और इस क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को पहचान नहीं पाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैंने तो 100% तैयारी किया, मैंने मेंस बहुत अच्छा लिखा, मेरा दूसरा सिलेक्शन हो जाएगा। किंतु जब मेंस भी क्लियर नहीं होता है तो वो लोग घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि ऐसा क्या, मैंने तो बहुत अच्छा 100% दिया था, मेरा मेंस क्यों नहीं निकला। तो मेरे को लगता है जो इस प्रकार के एटीट्यूड रखते हैं, जो इस प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, उनको सफलता 10 गुना पीछे ले जाएगी। क्योंकि जो अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करते या अपनी कमजोरियों को झांकना नहीं चाहते, तो वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए अगर फेल है तो फेलियर को एक्सेप्ट करिए और उस पर विचार करिए कि मैं किस वजह से फेल हूँ। ये नहीं कि मैं तो बहुत अच्छा किया था, आयोग की गलत है, ये वो, ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। अपनी कमजोरियों को वहाँ पे खोजना है, उसी पे वर्क करना है, तब जाके सफलता हासिल होगी। सही कहा सुजाता आपने, भाई कमजोरियों को आंकना पड़ेगा और गलतियों को दूर करना पड़ेगा। और इस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रॉबिन हुड बैठ के घूमते रहते हैं, नहीं मैं ही सही हूँ, मैंने मेहनत किया था। तो गलती आप पकड़िए, गलती फाइंड आउट करिए, फिर आप आगे बढ़िए। बिना गलती को पकड़े, बिना गलतियों को दूर किए सफलता मुश्किल है ना। और दूसरा चीज आपने कहा, भाई जब हम विद्यार्थी रहते हैं हमने बहुत मेहनत किया, अब आज सफलता के बाद आपने कहा कि भाई कुछ चीजों को याद नहीं करना चाहते। हाँ देखिए, बात तो सत्य है ना कि हमने मेहनत किया, हमने जुनून था, हमने मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, तो आज हम सफल हो गए हैं, है ना। और सही कहा, इसीलिए कहा जाता है कि अंधेरी रातों के बाद ही सुबह सब चमकदार सूरज निकलता है, और जरूर निकलता है, हर रोज निकलता है ना। तो हमें भी बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ना है। और आपके खुद आप सबके लिए मोटिवेशन है ना, सुशांता हम सबके बीच में है। और महत्वपूर्ण चीज, गर्ल्स लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स 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 कहती है। एक चीज, यहाँ तक जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं बैठा हूँ, गर्ल्स इस बात को जान रही है ना, हम साथ हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी भी प्रकार, है ना। और जहाँ रही बात और अन्य प्रॉब्लम्स ना, तो हम उसको दूर करके आगे बढ़े। और आपके बीच नारी सशक्तिकरण के उदाहरण बैठे हैं, दो नारी सशक्तिकरण के उदाहरण बैठे, इनको अपना प्रेरणा बनाए और आप भी एक लक्ष्य निर्धारित करें और बंद करके आए, तब मजा आए। जिंदगी जीने का मजा तब है, तब आप समाज को नई दिशा दे सकते हैं। और सबसे पहली बात, आप समाज में मीनिंगफुल चेंज ला सकते हैं। हम सोचते हैं ना ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सबके मन में रहता है कि रहता चाहिए, ये सिस्टम ठीक नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं, बिलासपुर को जब चाहे तब खोद देते हैं लोग, होता नहीं बोलते हैं। हैव टू कम इन एडमिनिस्ट्रेशन, आप आइए प्रशासन में और व्यवस्था को चेंज करके, ये होगा मीनिंगफुल चेंज। बोलने से कुछ नहीं होगा, आना पड़ेगा उस जगह पर, सिस्टम पर। कैसे आएंगे, तो हम तैयारी से और अपने लक्ष्य को पूरा करें, है ना। चलिए, सुशांता जी को मैंने ये बताया जब हमारी चर्चा में थी एग्जाम्पल है ना सुशांता, कि बेटा होगा, बेटा बेटा होगा, है ना। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, 100+ है इंटरव्यू सुशांता का, है, बहुत अच्छा इंटरव्यू है।
आ रहे हैं वो टॉपर्स में से हैं और वो इंटरव्यू में और अच्छे मार्क्स गेट करके हैं। ये सारी चीजें होती है आपके व्यक्तित्व से, है ना। और सुशांता का भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहा और काफी बाकी चीजों में भी ये है ना अच्छा करे दूसरों से, है ना। तो इनका भी, दीपिका का भी बहुत अच्छा रहा। इन्होंने नाम का सितार का पोस्ट लिया, तो इनके बारे में बहुत बता रहे थे कि ये जुझारू करती है, बहुत सारी बाधाएं हैं। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो सुशांता जी ने कहा कि सफलता के बाद जो बाधाएं आई, मुश्किलें आई, तो कोई याद नहीं करना चाहता, है ना। लेकिन वो बाधाएं और ठीक है वो जो दिक्कतें आती हैं, उन्हीं चीजों को पार करके ही इतिहास रचा जाता है। और कृतिका राज ने इतिहास रचा है नायब तहसीलदार का पोस्ट लेकर। जब उन्होंने पोस्ट किया, मैं गवा रहा हूँ, मैं तो हर चीज का गवा रहा हूँ, आपके आंखों से निकलने वाले आंसुओं का भी गवा रहा हूँ और आपकी सफलता, आपकी इस खुशी का भी गवाह हूँ। हर जगह आपका स्वागत हुआ, हर जगह प्रेम पार्टी से फूल मालाएं पहनाई गई, इसका भी मैं गवाह। तो मैं हर चीज का गवाह रहता हूँ, है ना। तो यही इतिहास रचा जाता है, ऐसे इतिहास रचा जाता है। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी दिक्कतें, हर जगह प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम सुनाई, और तब आप कुछ बनते हैं, वो इतिहास रचा जाता है। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप कृतिका जी। मैं चाहूंगा कि कृतिका हम सबको दो शब्द कहे कुछ, है ना। वी आर अ फैमिली, है ना, हम सब साथ रहेंगे, आप सब भी हमारे साथ हैं, और सुशांता जी भी और है ना कृतिका जी भी हमारे साथ है, बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आप सबको जरूरत पड़ेगी, है ना, साथ रहेंगे आप सभी, है ना। और कृतिका भी मार्गदर्शन बीच बीच में मिलते रहेगा आपको, और है ना उम्मीद करते हैं प्रशासन में भी कुछ पुलिस की जरूरत पड़ जाए तो सुशांता जी हेल्प करेंगी, है ना। और मैडम जो है दंडाधिकारी होंगी, इनका भी हेल्प लेंगी, है ना। ठीक है, चलिए। तो और मैं चाहूंगा कि हम सबको और सुशांता जी हमारे बच्चों को अंतिम रूप से और आपका अंतिम शब्द हमारे बच्चों के लिए प्लीज इनको मोटिवेट करें। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मनुष्य के लक्ष्य से बड़ा ऐसा, मतलब साहस से बड़ा ऐसा लक्ष्य नहीं होता, जो लड़ा नहीं वो हारा नहीं। और पीएससी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपका ना तो टैलेंट काम आता है, ना ही किस्मत काम आती है, ना ही भाग्य। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम आता है आपका हार्डवर्क, धैर्य और आत्मविश्वास ही है जो आपके लक्ष्य तक पहुँचाता है। इसलिए किस्मत जैसी चीजों से दूर रहें और लगातार हार्डवर्क करते रहें। हार्डवर्क ही ऐसा चीज है जो सफलता प्रदान कर सकती है। सही बात, हार्डवर्क पर फोकस करें, और वही सफलता का एकमात्र सीक्रेट है। ऑलवेज बी अ, ठीक है, हार्ड वर्क। आप हमेशा हार्ड वर्क करिए और अपने लक्ष्य को पहचानें। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि हम तैयारी करते हैं ना, और तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जैसा कि आपके बीच दोनों एस्पिरेंट्स ने एक ही चीज कहा, लक्ष्य बनाइए और हार्ड वर्क करिए, है ना। और एस्पिरेंट्स में आपको उन्होंने भी यही कहा कि आप शुरू तो करिए, शुरुआत तो करिए, लक्ष्य बनाते चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए, कैसे समय पूरा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मेहनत करिए, अपने आप को इतना बिजी रखें कि और बाकी चीजों में आपके मतलब समय ना। विद्यार्थी जीवन मेहनत करना का धर्म है, और मेहनत करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब हम सफल हो जाएंगे तब हम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने क्षेत्र, अपने राज्य, है ना, सबका हम नाम रोशन करते हैं और एक गर्व का पल होता है। और सही मायने में जब हम कुछ बन जाते हैं, अपने सपने पूरा कर देते हैं, तब हमारा मनुष्य के रूप में, ठीक है, इस धरती पर आना वास्तव में सफल हो जाता है। और शायद आपके माता पिता सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उनका तो हक ही है, उनका हक ही है। सबसे पहला हक आपकी खुशी में माता पिता है, लेकिन ठीक है, उसके बाद जो हक होता है या उसके बाद जो खुश होता है वो है आपका गुरु। और मुझे भी बहुत ही प्रसन्नता हुई, ठीक है, आप दोनों डिजर्व करते हैं इस पोस्ट को बेटा, और आगे आप दोनों अच्छा करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि राष्ट्र, समाज, देश को आगे लेकर जाएंगे और आप दोनों सर्वोच्च प्रशासनिक पद धारण करेंगे।
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सुशांता जी, और धन्यवाद कृतिका, और सभी से प्रेरणा लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने केवल पोस्ट नहीं दिया, सारी बाधाओं को दूर करके सुशांता जी ने कई पोस्ट छोड़े और आज पीएससी में सर्वोच्च पद को धारण मिल गया। कृतिका ने कई परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने नायब तहसीलदार का पद धारण किया। तो इनके इतिहास रचने के लिए एक बार जोरदार तालियों से थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि इनके लिए एक बुके लेकर आए, उसको गुच्छे से इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू।